महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में रखा जा चुका है। इस बिल के लिहाज से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। महिलाएं इस बिल को लेकर क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए हम लखनऊ के IMIT कॉलेज में आए हुए हैं। ये कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये बताएंगे हमें। हम इनसे पूछेंगे कि इस बिल का इनको कितना फ़ायदा मिलेगा, ये क्या सोचती हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो जो चुनावों में उनकी हिस्सेदारी मिलेगी उसका बेनिफिट कितना मिलेगा। आपका नाम बता दें सबसे पहले। इशिता, मेरा नाम इशिता है। क्या करती हैं इशिता? अभी तो BBA फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा जी जानकारी है आपको महिला आरक्षण विधेयक के बारे में? जी, बहुत टाइम से इसके बारे में बातें चल रही थी बट बहुत अगेंस्ट हो जा रहा था, बट फाइनली जाके आज ये चीज़ लागू होने जा रही है। तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि जहाँ मेल डोमिनेटेड से है वहाँ पे फीमेल को भी इतना ज़्यादा मिल रहा है आरक्षण, जिसकी वजह से फीमेल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और बहुत फीमेल्स को अपने प्रॉब्लम्स रखने का भी मौका मिलेगा, फीमेल्स को आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो इस चीज़ से हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। और बाकी देशों में पहले से ही 50% आरक्षण थी बट इंडिया में नहीं थी, बट अभी वो भी लागू होने जा रही है। तो इस चीज़ से हम लोगों को अच्छा लग रहा है। इशिता कह रही हैं कि अगर ये रिजर्वेशन होता है तो सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और लाजमी बात है कि जब महिलाएं सदन में पहुंचेंगी तो महिला हित की बात करेंगी। आपका नाम क्या है? सिद्धि सागर। सिद्धि, हाँ। सहमत है इनकी बात से? जी। 2008 से ये चल रहा था पर किसी कारण से वो कैंसिल बार बार हो जा रहा था। तो अब जब वुमेन एम्पावरमेंट का बिल पास हुआ है तो हमारी महिला संसद अगर वहाँ बैठेगी तो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होगा। हमारी बातें भी सुनी जाएंगी। पहले 12% था तो उसमें मेल डोमिनेटेड था तो हमारी बातें ज़्यादा नहीं सुनी जाती थी। अब जब 33% हो जाएगा तो फिर हमारी बातें भी ज़्यादा सुनी जाएंगी। महिलाएं बढ़ जाएंगी विधानसभा में या संसद में तो लाजमी बात है कि वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, महिलाओं के हित की बात करेंगी। आपका नाम क्या है? मिष्टी। मिष्टी जी। क्या लगता है इस कानून का फ़ायदा मिलेगा? जी सर, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर जैसे कि अभी उन्होंने एक चीज़ डाल के रखी है उसमें, उसको रुकावट के लिए कि ये जो लागू होगा वो नई जनरेशन से होगा, मतलब जो सेंसस निकाला जाएगा उससे होगा। नया जो परिसीमन और नई जो जनगणना की बात की गई है, ये कंडीशन आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत है? जी सर, ये गलत है क्योंकि सर अभी से हम लोग को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जब नया सेंसस होगा उसके बाद ये चीज़ लागू अच्छे से हो पाएगी, तब जाके महिलाओं को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो महिला है वो ज़्यादातर महिला से ही अपनी बातें शेयर कर पाती है। इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए मान लीजिए अभी तात्कालिक रूप से इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन भविष्य के लिए कितनी बड़ी मील का पत्थर साबित होगा? सर ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने जारी की है कि 33% महिलाओं को उसमें लोकसभा में मिलेगा, सीट्स मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग पुरुषों को इतना ज़्यादा मान देते वहाँ पे महिलाओं को भी मान मिलेगा। तो ये फिर इक्वल हो जाएगा, तो फिर इसमें बैलेंस रहेगा सोसाइटी में। ये जब होगा तो इसके बाद में महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक दलों में बढ़ेगी। आप लोग सोचते हैं कभी राजनीति में जाने के बारे में? जी डेफिनेटली, अगर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास और खुलती है कि हमें इक्वली राइट्स मिलेंगे हर एक चीज़ के और इक्वली वुमेंस को भी ट्रीट किया जाएगा जस्ट बिकॉज 30% इज़ इनफ फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट, तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा होगा फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड अपकमिंग जनरेशन। महिला सशक्तिकरण की बात की इन्होंने। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम श्वेता तिवारी है। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट IMRT बिजनेस स्कूल। बात जो हमारे यहाँ बच्चों ने करी है बिल्कुल सही करी है कि 33% अब इतने समय के बाद मिल रहा है। बट अगर देखा जाए बाकी कंट्रीज के मुकाबले ये अभी भी कम है। बट अगर देखा जाए इतने लंबे समय से इस पे विवाद चल रहा था, अब जाके फाइनली एक माइलस्टोन अचीव हुआ है जहाँ पे 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो येस, इट इज़ अ बिग स्टेप एंड फर्स्ट स्टेप है, तो अच्छी बात है। आगे इसमें और भी अधिनियम लाए जा सकते हैं जिसमें सुधार देखे जा सकते हैं। तो एक पहला स्टेप ज़रूरी था जो कि ले लिया गया है। श्वेता जी ने बड़ी बात कही कि लंबे समय से ये पेंडिंग था, कोई भी दल इसको लागू नहीं करा पा रहा था, अब ये लागू होने जा रहा। किसको क्रेडिट देंगे इसका? सर ऑब्वियसली हमारे PM नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनके आने के बाद बहुत से ऐसे चेंजेस आए हैं जो कभी पॉसिबल नहीं थे। जैसे कि ये बिल भी बहुत सालों से लागू हो रहा था पर अगेंस्ट हो जा रहा था। अब उनके आने के बाद ये बिल पास हुआ है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? क्या नाम है आपका? कर्णिका। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वुमेंस के लिए, क्योंकि इससे उन्हें उनका एक इक्वल शेयर मिल रहा है। इससे हमें भी बेनिफिट होगा, जैसे फ्यूचर जनरेशन जो आएंगी फीमेल्स की, उनकी एक वैल्यू होगी सोसाइटी में। जैसे कि लोकसभा में मोस्टली मेंस हैं, वुमेंस की जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, जैसे 12 है आई थिंक। सो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा विधानसभा में, लोकसभा में, फ़ायदा मिलेगा आपको?
महिलाओं को? यस सर, मेरा नाम शिखा यादव है। मैं इस बात पे यह कहना चाहूँगी कि इससे हमें वुमेंस को बहुत सारी इक्वालिटी मिल रही है। वुमेंस को आगे बढ़ाने का किसी ने ऐसा सोचा है, ऐसी जो है मान रखी है, वुमेन से ऐसा एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ हम ऐसा करेंगे उनके लिए इक्वालिटी मिल रही है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए उनके लिए। ये सभी स्टूडेंट्स हैं IMRT कॉलेज की, सभी की तर्क एक ही है लगभग कि अगर सदन में 33% आरक्षण मिलता है तो निश्चित रूप से ये फैसला महिलाओं के हित में होगा, क्योंकि यदि महिलाएं सदन में पहुंचेंगी तो महिला के अधिकारों, महिलाओं के हित की बात सदन में मजबूती के साथ रखेंगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।